हमें हमारे घर में वास्तु करना क्यों है, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने वास्तु के 4 वीडियोस देखे, 4 वास्तु कंसल्टेंट्स को मिला, वास्तु के बारे में सुना, तो मैं मेरे घर में चेंजेस लेके आऊं? नहीं। अगर आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, लाइफ ट्रैक पे है, परिवार खुश है, पैसा आ रहा है, अपने जीवन में कोई भी उथल पुथल मत करना। हेल्थ सही है, रिलेशन सही है, मत करना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्मों से भगवान ने आपकी लाइफ में आपको वो चेंजेस नहीं लाने दिए गलत, जिससे आपको पीड़ा आए। वास्तु करने का सबसे पहला रीजन है कि मैं एक नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, वहां से मेरी ग्रोथ हो, वहां पे मैं कोई नेगेटिव इम्बैलेंस नहीं बना लूं मेरे लिए एनवायरनमेंट के अंदर, टॉयलेट गलत जगह नहीं कर लूं, फायर गलत जगह नहीं कर लूं, मेरी ग्रोथ हो, इसके लिए वास्तु करना। हाँ, फिर अगर आपको लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, आप किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तब आपको वास्तु जरूर करवाना है। क्या है उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी पीड़ा का कारण क्या है? क्या मुझे हेल्थ इश्यूज हैं? क्या मुझे फाइनेंस के इश्यूज हैं? क्या मेरे रिश्ते ठीक नहीं है? क्या मेरे लीगल मैटर्स चल रहे हैं बहुत सारे? क्या मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है? उस प्रॉब्लम को लिखिए। एक जो आपकी मेजर तकलीफ है, उससे किसी वास्तु कंसल्टेंट को अगर आप बताते हैं, ये 16 जोन, ये फ्लोर प्लान आप प्रॉपर बना के चलते हैं, व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, धंधा नहीं चल रहा है, तो ऑफिस में क्या रीज़न है? क्या आपके पास स्टाफ प्रॉपर नहीं है, स्टाफ आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है, या पैसा कम पड़ रहा है प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए? कारण क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है कभी भी वास्तु करने के लिए। वास्तु का सबसे पहला रूल है फ्लोर प्लान का होना। फ्लोर प्लान का होना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक घर का नक्शा हमें बताता है कि घर की यूटिलिटीज और एक्टिविटीज कहाँ हैं, घर की एंट्रेंस कहाँ पे आ रही है, घर में बेडरूम कहाँ पर है, घर में फायर की दिशा क्या है, घर में टॉयलेट्स कहाँ पर हैं जो ड्रेनेज की एक्टिविटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बिना वास्तु अगर आप कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओल्ड मेथड था हमारा, जहाँ पर हम नॉर्थ की वॉल्स को पकड़ते थे कि ये पूरा मेरा नॉर्थ है, साउथ साउथ है, फिर ईस्ट वेस्ट, और डायगोनल दिशाओं को हम पकड़ते थे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो हम कोनों को पकड़ लेते थे कि ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है और ये मेरा साउथ वेस्ट है, जो कि एक प्रॉपर वे नहीं है करने का। केस स्टडीज से जब पता चला, महावास्तु की केस स्टडीज जब हमने की, क्लाइंट्स को अटेंड किया, तो हर घर में एक सेंटर का फॉर्म पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर कैसे पकड़ा जाए। किसी भी घर में सेंटर को अगर हमें पकड़ना है तो उसका राइट वे क्या है कि हमने घर के सेंटर में जाना है। हमने 4 जो दीवारें हैं उनकी दूरी मापनी है। या तो आप टाइल माप के कर लीजिए, कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, फुटस्टेप से कर लीजिए, नहीं तो बेस्ट एक ड्राफ्टमैन अपने घर पे बुलाइए। अगर आपके पास घर पुराना है जिसकी ड्राइंग्स नहीं है, एक ड्राफ्टमैन आपके घर पे हायर कीजिए, जो आपके घर की एक एक एक्टिविटी को, यूटिलिटी को उस ड्राइंग में डालेगा। घर के सेंटर से एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ देखेगा कहाँ आ रहा है, कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, उसको ड्राइंग में डाल के देगा। इससे आसानी होती है किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के लिए जो 16 जोन के माध्यम से, 32 द्वार के माध्यम से वास्तु करता है, आपको एडवाइस देना। ये एक ब्लड रिपोर्ट का काम करती है लाइफ में। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी बड़ी हो जाती है, तो डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, फलाना टेस्ट करवा लीजिए, आप विटामिन के और मिनरल्स के आपकी बॉडी में क्या कमियां वो दिखाई देंगी। सेम वे इस रिपोर्ट से जो एक ड्राफ्टमैन बना के देता है, हमें ये पता चलता है कि आपके घर में कौन सी चीज कितने डिग्री पर पड़ी है, जिससे हम उसकी शायद प्लेसमेंट चेंज करके कोई फायदा ले लें जो आज हमें नुकसान हो रहे हैं। देखिए, कोई यंत्र या तंत्र लगा के या पिरामिड लगा के रिजल्ट आने वाला है वास्तु में, ये एक मिथ है और बहुत बड़ी मिथ है। आप ही के घर में पड़ा हुआ सामान, उसकी खाली दिशाओं को चेंज करके भी हम रिजल्ट बहुत अच्छे ले सकते हैं। अब प्लान से सबसे बड़ी चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि मेरे घर के सेंटर से, अब घर का सेंटर हमने देखा, मेरे घर के सेंटर से एंट्रेंस कितने डिग्री पे आ रही है। अगर आप इस प्लान में देखेंगे तो घर के सेंटर से ये डायरेक्शन टूवर्ड साउथ ईस्ट की तरफ है। अब अगर यही चीज आप किसी बिल्डर के पास फ्लैट लेने जाएंगे तो वो क्या बोलेगा
हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे घर की दरवाजे की डिग्री क्या है मेरे घर के सेंटर से। आप जब भी किसी बिल्डर का फ्लैट लेते हैं तो बिल्डर आपको क्या बोलता है, जैसे अगर इस प्लान की हम बात करेंगे, यहां पे आपके घर का डोर साउथ एग्जिट है। आप अगर किसी बिल्डर के फ्लैट लेने गए तो बिल्डर क्या बोलेगा, सर हम यहां पे दरवाजा लगा देते हैं, ये आपका अभी ईस्ट फेसिंग डोर हो गया, हम यहाँ पे एक फॉयर क्रिएट करेंगे और आपका दरवाजा इस तरीके से लग जाएगा, तो आप ईस्ट फेसिंग डोर पे आ गए। दैट इज नॉट अ राइट मेथड। ये सबसे बड़ी गलती है अपने घर की एंट्रेंस को देखने के लिए। घर की एंट्रेंस देखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे लिए वो ये है कि मेरे घर के सेंटर से मेरा दरवाजा कितने डिग्री पे आ रहा है, वहां से मेरे घर की एंट्रेंस बताई जा सकती है कि मेरे घर की ये एंट्रेंस है। घर का सेंटर कैसे लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके घर में ड्राफ्टमैन नहीं मिल रहा है, आपके एरिया में आपको एक राइट ड्राफ्टमैन नहीं मिल रहा है, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टमैन का होना, अगर नहीं मिल रहा है और आपके पास आपकी ड्राइंग है एंड यू वांट टू सी इट योरसेल्फ, तो आपको क्या करना है, देखिए एक वॉल जो आपके घर की है वो ये वॉल है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है और एक एंड वॉल आपकी ये है, राइट। ड्राफ्टमैन होगा तो वो ऑटोकैड से राइट सेंटर निकालेगा। आपको ये करना है कि इस दीवार से इस दीवार की दूरी का सेंटर और इस दीवार से इस दीवार की दूरी का सेंटर, और वहां पर आपको खड़े होके अपना कंपास यूज करना है। हम ड्राफ्टमैन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ड्राफ्टमैन हमेशा गूगल अर्थ से डिग्री लेते हैं। जनरली जब हम अपने घर में आजकल मोबाइल फोन या मैग्नेटिक कंपास लेके डिग्रीज देखते हैं तो वो डिग्रीज वेरी कर रही हैं 5 से 15 डिग्री के बीच में। डिपेंड करता है आप कौन से फ्लोर पे हैं, कौन से ऊपर के फ्लोर्स पे जाके हमारी मैग्नेटिक पावर जो है वो थोड़ी सी करेक्ट नहीं दिखाती कि क्या डिग्री है। तो अगर ड्राफ्टमैन लेगा तो वो गूगल अर्थ से एग्जैक्ट डिग्री लेगा। तो अब इस सेंटर से ये पता चलेगा कि ये मेरा डोर है, ये मेरा किचन है इतने डिग्री पे, ये मेरी बेड पोजीशन है इतने डिग्री पे, और ये डिग्री पे मेरा मास्टर बेडरूम आ रहा है, और ये डिग्री पे मेरी ड्रेनेज की एक्टिविटीज हैं। अब उनको हम रिलेट करेंगे हमारे 16 जोन के एट्रीब्यूट्स के साथ और 5 तत्वों के एलिमेंट्स के साथ, कि कौन से एलिमेंट में कौन सी एक्टिविटी चली गई। किसी भी घर के सेंटर से 16 दिशाओं के लिए इस तरीके से हम एक राइट सेंटर पकड़ के चक्रा बिठाते हैं। चक्रा क्या है, 16 जोन है, 360 डिग्री का चक्रा है। 360 को जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो एक पाए 22 डिग्री का बन के आता है। 360 डिग्री हमने लिया, 360 डिग्री को आपने अगर 16 से डिवाइड किया तो आपका रिजल्ट आएगा 22.5 डिग्री का एक जोन। अब जो घर के सेंटर से मेरा नॉर्थ अगर आ रहा है तो वो इतना हिस्सा ही है नॉर्थ, जो नॉर्थ यहां पे हाईलाइट हो रहा है, दिस इज ओनली नॉर्थ, इतना हिस्सा। साउथ, तो साउथ मेरा सिर्फ इतना हिस्सा है। हम ओल्ड मेथड से अपने घर के पूरे साउथ डिवीजन को साउथ मानते थे, ऐसा नहीं होता है। 16 जोन है, 16 जोन के अपने अपने हमारी लाइफ में एट्रीब्यूट है। इन 16 में से 13 पॉजिटिव जोन्स हैं हमारी लाइफ में और 3 नेगेटिव जोन्स हैं। अब हमारे ये जानना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। मेरी बेड पोजीशंस कहां आ रही हैं, मेरी पिक्चर्स कहां लगी हुई हैं घर में, मेरा मंदिर कहां आ रहा है, मेरी फायर कहां आ रही है। वहां पर हम 5 तत्वों का रोल देखेंगे, कौन से जोन में कौन सी, क्योंकि हर एक्टिविटी एक एलिमेंट को दर्शा रही है। फायर को दर्शा रही है, वाटर के कनेक्शन या वाटर की प्रकृतियां वाटर के जोन्स को दर्शा रही हैं। अब जब ये एक दूसरे के जोन में जाती हैं, एक अपोजिट एलिमेंट्स के जोन में जाती हैं, तब हमारे लिए पीड़ा का कारक बन जाती हैं। अब कभी कभी हमारे घर थोड़े ऑड शेप के भी होते हैं, तो वहां पर हमारा सेंटर लेना बहुत डिफिकल्ट है कि हम सेंटर कैसे पकड़े। तो मान लीजिए अगर आपका घर एल शेप में है या वी या यू शेप में है, तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको ये देखना है कि इस वॉल से इस वॉल तक और इस वॉल से
इन सब वॉल्स तक अगर मुझे जाना है तो घर में जब मैं एंटर करूंगा वहां पे मेरा फुट स्टेप सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फुट स्टेप मेथड। ये मेथड को आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्टमैन जो वास्तु के लिए काम करते हैं, दे अंडरस्टैंड वेरी करेक्टली। तो अगर हम इसमें बात करेंगे फुट स्टेप मेथड की, तो ये मेरी एंट्रेंस है घर की, यहां से मैं एंटर हुआ तो कोई एक ऐसा जोन जहां पर मैं इस बेडरूम तक भी जा रहा हूं, यहां एंटर होके मैं इस बेडरूम में भी जा रहा हूं, मैं मेरे लिविंग रूम में भी जा रहा हूं, डाइनिंग पे भी जा रहा हूं, किचन में भी जा रहा हूं और ये बेडरूम में भी जा रहा हूं। अब अगर मुझे इस बेडरूम से इस बेडरूम में जाना है या फिर इसी बेडरूम से इस बेडरूम में जाना है या फिर इस बेडरूम से यहां जाना है, वैसा वर्सा अगर हम अगले जोन्स की बात करेंगे कि हमें इस बेडरूम से लिविंग रूम में जाना है, तो मैक्सिमम फुट स्टेप हमारे इस जगह पे आ रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी है। सो दीज लॉजिक ड्राफ्टमैन अंडरस्टैंड, वो उसके हिसाब से ही हमारी ड्राइंग्स प्रिपेयर करते हैं जब ऑड शेप प्रॉपर्टीज होती है, या फिर दे टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम द आचार्य और whoever is on board as a vastu consultant, they decide looking at the problems you are facing, because कभी कभी सेंटर्स मूव भी होते हैं, हो सकता है वो सेंटर यहां नहीं होके शायद यहां लिया जाए, क्योंकि हमें यह देखना है कि घर के सेंटर से मेरी एंट्रेंस कौन सी मैच हो रही है जो प्रॉब्लम से मैं फेस कर रहा हूं, जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही है उससे मेरे बेडरूम की क्या डिग्री आ रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फायर मेरी कहां पड़ी हुई है। तो ऑड शेप हाउस में हमें 2 से 3 ड्राइंग बनाने पड़ जाते हैं जब हम ऑड शेप घर का वास्तु करते हैं। इसके एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप अगर ये वाला ड्राइंग देखेंगे तो हमने यहां पर इनका सेंटर इस जोन में लिया। अब ये है मेन एंट्रेंस। इससे हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर जोन की स्ट्रेंथ कम हो गई, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कि यहां पर साउथ की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई, बाकी जोन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। कुछ हमारे को ऑड शेप घर ऐसे भी मिले जहां पर ऑटोकैड से घर का सेंटर घर की लॉबी में चला जाता है। जब आपकी पूरी फ्लोर प्लेट ही आपकी है एंड यू हैव अ लॉबी आउटसाइड योर हाउस, तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं, कोई आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाएगा या कोई ड्राफ्टमैन ड्राइंग बनाएगा, तो घर का सेंटर बाहर लॉबी में आता है, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना है। घर का सेंटर घर के यूजेबल स्पेस के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेम जैसे हमने पुराने वाले केस में देखा, पहले वाले ड्राइंग में देखा कि ऑड शेप प्रॉपर्टी है, इस घर में भी अगर मुझे ये बेडरूम में आना है तो यही मेरा रास्ता है, ये बेडरूम में भी यही रास्ता है। अब ये बेडरूम में मुझे अगर इस बेडरूम से निकल के इस बेडरूम में जाना है तो भी ये रास्ता है, एंड अगर मुझे ये वाले बेडरूम से निकल के यहां आना है तो भी ये रास्ता है। तो यहां पर सेंटर ये हो गया घर के अंदर का। घर के बाहर का हम सेंटर नहीं लेते, इसके अंदर से हम देखेंगे हमारी एक्टिविटीज, यूटिलिटीज कहाँ आ रही है। ये एक सैंपल ड्राइंग अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इसमें हमारे पास इसका जो ग्रिड ड्राइंग है वो इस तरीके से है। तो इसमें आपको क्लैरिटी से दिखाई देगा कि हमने कैसे सेंटर पकड़ा और इस घर की चीजों को कौन से जोन में क्या क्या चीज आ रही है उसको अलाइन किया।